अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने शायद ये सुना हो कि पंजाब के गवर्नर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी शहीदों का हक है और बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि शहीदों के खानवादे के सपूत हैं, साहबजादे हैं, लिहाजा अब वजीर आजम बिलावल बनेंगे और उन्हें वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। बज़ाहिर पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और ये इस्तिकाक तो अवाम का होता है कि वो किस पार्टी को वोट देकर मुंतखब करे। ये पहली मर्तबा सुना है कि वजीर आजम की कुर्सी शहीदों का हक है। जहां तक उनकी शहादत है तो उन पर पूरी कौम दुखी है। ये जुर्म था और इस बात पर भी दुख है कि मुजरिमों को सजा नहीं मिल सकी। लेकिन जब साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो को एक अदालती फैसले के जरिए कत्ल करवाया गया तो उसके बाद उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंतहाई सफाकाना तरीके से मजमाई आम में एक इंतखाबी रैली से निकलते हुए कत्ल कर दिया गया तो उनकी पार्टी 5 बरस हुकूमत में रही। खुद जरदारी साहब सदर बने और उनके करीबी दोस्त यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म। उस वक्त जाहिर है कि बिलावल बहुत कम उम्र थे तो वो वजीर आज़म नहीं बन सके, वरना जाहिर है वही वजीर आज़म बनते। और अब पिछले 3 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से फिर हुकूमत में है, जरदारी साहब सदर हैं और सूबे सिंध में तो 2008 से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इससे पहले भी 90 के अशरे में भी वहाँ पर सिंध में जिस वक्त मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो होती थी तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी। गोया अवाम ने तो अपना हक अदा कर दिया पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाकर, अब उससे आप और कितना खराज लेंगे। ये कहना कि वजीर आज़म की कुर्सी शहीदों का हक है, ये बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर सियासी बयान है। मैं तो ये समझती हूँ कि क्योंकि ये सियासी तकर्रुरियाँ होती हैं, यहाँ सियासत में ना कोई मेरिट होता है ना कोई सलाहियत होती है, इसीलिए ऐसे लोग अपने आका को खुश करने के चक्कर में इस किस्म के गिरे हुए गैर जमहूरी बयानात देते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि दरअसल दरबारी सियासत का नतीजा है, क्योंकि सलाहियत और मेरिट तो कोई मेयार है ही नहीं। यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये जो 2 कत्ल हुए एक दोनों साबिक वज़राए आज़मों के, ये बिल्कुल गलत थे, नहीं होने चाहिए थे। ये जुर्म था इन सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ। लेकिन जिन गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने ये कत्ल करवाए उनके बलबूते पर तो आप एक बार फिर हुकूमत में आकर बैठ गए, तो अवाम को भी तो उनका हक दीजिए, ये तो उनका जमहूरी हक है। दूसरी तरफ पंजाब में शरीफ खानदान जो गुज़श्ता 40 बरसों से हुकूमत में लाया गया और निकाला गया, वो ये समझते हैं कि हुकूमत करना तो सिर्फ उनका हक है। शरीफ खानदान वो है जिनको जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्लिम लीग की सदारत प्लेट में रख कर पेश की थी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अब किताबों में भी लिखा जा चुका है। नवाज शरीफ पहले पंजाब के वज़ीर ख़जाना, फिर पंजाब के वज़ीर आला और 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ 4 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला और 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और 3 मरतबा के वज़ीर आज़म की साहबजादी इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं। गोया 5 मरतबा वज़ीर आज़म और 5 मरतबा वज़ीर आला का ओहदा शरीफ ख़ानदान के पास रहा है। और अगर इन तमाम बरसों को जमा कर दीजिए तो जो भी मुल्क में टूटी फूटी जमहूरियत रही उसमें कम से कम 25 बरस ये ख़ानदान बरसरे इख्तिदार रहा। ये जो मंजरनामा है, कहने को तो ये जमहूरियत है, मगर जमहूरियत को बादशाहत और मौरूसियत में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक हुआ कि जब ये इन दोनों खानदानों में से कोई नहीं था तो मुल्क के बाहर से किसी न किसी को बुलाकर
3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا گیا، نہ جانے کس کس کو، اپنے دوست احباب کو. اس بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں بات کروں گی. اسی لیے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب پنجاب کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی تو شہیدوں کا حق ہے. اقتدار کی اس بندر بانٹ میں عوام کہیں نظر نہیں آتے. جب عوام نے 8 فروری 2024 کو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت سے ووٹ پڑے، تو پھر اس کے ووٹ پر ڈاکہ بھی ان دونوں پارٹیوں نے ڈالا جو خود کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں. تو یہ ڈاکہ دراصل عوام کے حق پر ڈالا گیا. میں پہلے بھی اس پر ایک ویلاگ کر چکی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو زیادہ تر مڈل کلاس پڑھے لکھے پروفیشنل پر مشتمل تھی، خود عمران خان ایک پروفیشنل تھے جو ایک بالکل غیر سیاسی خاندان سے نیچے سے اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر اٹھے تھے اور پچھلے 15-20 برس سے لوگوں میں رہ کر، عام لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر سیاسی جدوجہد کر رہے تھے. انہیں اس سیاسی منظرنامے سے نکال کر ملک کو بادشاہت اور جمہوریت کی دلدل میں پھینک دیا گیا ہے. ملک میں سیاسی نظام کیوں نہیں بننے دیا گیا اور کیا کیا اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، خود عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے کیوں روکا جاتا رہا، اس پر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ پر بات ہوگی. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.